कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना, अहमद भाई उस स्क्वाड से बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरे ये दो उंगलियां यूं मैंने इकट्ठी की, मैंने यार रखी और मैंने कहा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, क्योंकि मुझे पता था कि सवाल ही पैदा नहीं होता अहमद भाई खुश हो जाएं। अहमद भाई घट ही खुश होते हैं, ठीक है, उनका अपना मूड है। लेकिन अहमद भाई ने ना अपने नाखुशी की वजूहात बताई हैं, उनको ज़रा डाइसेक्ट करते हैं। अहमद भाई ये कहते हैं कि एक आपने जेन्युइन स्पिनर चैंपियंस ट्रॉफी में डाला है, जो आपने पाकिस्तान और यूएई के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ये क्या रॉकेट साइंस है। पहली चीज़ तो ये है अपना अहमद भाई कि वो जिसको आप जेन्युइन स्पिनर कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर बेसिकली मिस्ट्री स्पिनर है। जेन्युइन स्पिनर या जेन्युइन ऑफ स्पिनर होता है या जेन्युइन लेग स्पिनर होता है। मिस्ट्री स्पिनर जो है ना वो मिस्ट्री स्पिनर होता है, वो जेन्युइन मुनमुन नहीं होता। मेरा तो ये मानना है कि मिस्ट्री स्पिनर जब पिक हो जाए ना वो दाबड़दूस है, फिर वो ख़त्म है। वो जब पिक होना शुरू हो जाता है, इसी वजह से तो उसको फिर हर वक्त ही जिसे कहते हैं कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसको अपनी ऐसी टेक्निक बनाना पड़ती है जस्ट टू मेक श्योर कि वो उसकी जो वेरिएशन है वो पकड़ी ना जाए। सही है, मैंने तो यही अंडरस्टैंड किया, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जैसे सुनील नारायण की एग्जांपल है, वो बॉल है वो पीछे रखता है जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी ग्रिप ही ना नज़र आए। खैर आगे चलते हैं। जहाँ तक बात रह गई कि पाकिस्तान और यूएई में खेलना है, तो टेक्निकली हमने यूएई के अंदर अहमद भाई अगर हम फाइनल में चले गए ना और इंडिया भी फाइनल में आ गया तो हमने यूएई के अंदर 2 ही मैचेस खेलने हैं। एक हमने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, दूसरा अगर हम इनफैक्ट दोनों ही मैचेस हम इंडिया के अगेंस्ट ही खेलेंगे ना, एक 23 वाला और एक फाइनल। उसके अलावा और यूएई में हमने कौन सा मैच खेलना है, कोई नहीं खेलना। हमारा तो जिसे कहते हैं मोस्ट वाली सेमीफाइनल भी इधर ही हो जाना है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान में स्पिन विकेटें नहीं बनेंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली चीज़ तो यह है कि एक आपके पास अबरार स्पिनर है, उसको आप कुशन देंगे जनाब खुशदिल शाह का, जो कि ठीक ठाक किस्म का स्पिनर है। आप खुशदिल शाह को ये तो ना कहें, वो जिसे कहते हैं एक अच्छा खासा डिसेंट ऑलराउंडर है। उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज आप जाकर देखें विद द बॉल इसमें बीपीएल के अंदर, और थोड़ा पीछे भी अगर आप डोमेस्टिक में भी देखें तो उसकी बड़ी डिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं विद द बॉल। तो उसका आपको क्वेश्चन है। आप आगा सलमान ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है ऑफ स्पिन, वो तो हमारे डंड पड़ गया चीते का अपने साइम का, वरना स्पिन तो वो भी बड़ी ठीक ठाक कर लेता है। तो अगर आपने इस हिसाब से देखें तो आप तो एक मैच में 4 स्पिनर्स के साथ बैठे होते हैं। अभी भी हो सकता है कि आप एक मैच में 3 स्पिनर्स के साथ खेलें। एक आपका मिस्ट्री स्पिनर है, एक आपका जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा आप जेन्युइन कर लो, चूँकि ऑलराउंडर भी है तो चलो उसी खाते में डाल लो। एक आपका पार्ट टाइमर है, बहुत है ना, और कितने करनी है। और स्पिन विकेटें नहीं बनेंगी। अभी रिसेंटली आपकी जो हालत हुई है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, आपको लगता है कि आपके बैटिंग लाइनअप जो है उसको स्पिन विकेट के ऊपर खिलाया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन विकेट्स बनाई जाएंगी। ऐसी विकेट्स बनाई जाएंगी जहाँ पर अबरार जो है ना वो 19-20 कर जाए और ज़्यादा स्पिन भी ना करना पड़े, ऐसी विकेटें होगी। सीधी सी बात है, वो ज़्यादा स्पिन पे तो आप लमक जाएंगे भाई, आप किसी भी टीम के अगेंस्ट लमक सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट तो ये है। 2 न्यू ओपनर्स विल बी प्लेइंग डायरेक्टली इन चैंपियंस ट्रॉफी, फखर मेकिंग अ कम बैक। न्यू ओपनर्स आई रियली डोंट नो। फ़खर ठीक है कम बैक कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ़खर ज़मान एक जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन है, तो वो तो पक्का ठक्का है। आप उसके साथ बाबर को कर दें, इसमें कौन सी इतनी बड़ी, बाबर ने पहले नहीं ओपन किया हुआ क्या? मैंने तो एक स्टैट भी बताए हुए हैं, आप जाकर मेरी वीडियो पे देख सकते हैं। उस स्टैट में आपको पता चल जाएगा कि ये अपना पीछे जो 2023 का एशिया कप है, अफ़गानिस्तान वाली सीरीज़, उससे ऑनवर्ड्स कोई अभी तक कोई मेरा ख्याल है 19-20 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से जो सबसे लेट बाबर आजम बैटिंग करने आया है वो 10वां ओवर है। बाकी बाबर आजम पहले ही आ जाता है, कभी पहले ओवर में आ रहा है, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, तो ओपनर ही हुआ ना, 1 डाउन। क्या आप बाबर को अगर ओपन कराते हैं, दो कि अभी वैसे बाबर कंफर्म नहीं है, मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, रिजवान भी ओपन कर सकता है। सुनने में तो ये आ रहा है हो सकता है तैयब ताहिर से ओपन करा दें, सुनने में तो ये भी आ रहा है। तो अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि चलो, यहाँ तक मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये नहीं पता कि फ़खर के साथ कौन ओपन करेगा, लेकिन जो भी ओपन करेगा उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे। आप बाबर से ओपन कराते हैं अगर बिलफर्ज, और बाबर जल्दी आउट हो जाता है, आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर को कौन संभालेगा? लेकिन ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास फिर कामरान है, आपके पास रिजवान है, आपके पास सऊद है, आपके पास तैयब है, आपके पास आगा सलमान है, जो भी खेलेगा ये ठीक है, मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं ये, तो मेरा ख्याल है इनको संभाल लेना चाहिए। तो आप
आप मेरा आई रियली डोंट थिंक सो कि ओपनिंग का भी कोई इतना बड़ा इशू बनेगा। हाँ, पैनिक बटन दबा है साइम अयूब के बाहर होने से, वो नज़र आता है, वो नज़र आता है, इसमें कोई शक नहीं है। साइम अयूब के जाने से एक पैनिक बटन दबा है सिलेक्शन कमेटी में, और इसी वजह से साइम अयूब के जाने के बाद आप देखें ना, हमें आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हुए नज़र आ रहे हैं बैटिंग के ऊपर और अपनी पेस बॉलिंग के ऊपर। या आपने चैंपियंस ट्रॉफी की आप स्क्वाड देखो ना, इमीडिएटली आपके जहन में यही चीज़ आती है कि हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं अपनी पेस बॉलिंग के ऊपर और अपनी बैटिंग के ऊपर। ठीक हो गया। उस्मान फ़हीम एंड उस्मान, अब ये पता नहीं दो उस्मान कौन से हैं, वो शायद खुशदिल शाह कहना चाह रहे थे। बैक इन द टीम फ्रॉम T20 हैपनिंग्स इन बांग्लादेश विदाउट प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट, आर यू गाइस फॉर रियल। ठीक है, उस्मान खान का उन्होंने कहा टीम में क्या कर रहा है। फ़हीम का मोस्ट प्रॉब्ली ये खुशदिल शाह के बारे में होगा, एक ही उस्मान है और दूसरा उस्मान कौन सा है, उस्मान खान को डाला है और कौन सा उस्मान है, और तो कोई उस्मान नहीं है। बट खैर, जहाँ तक बात रहेगी ना राना साहब की, फ़हीम अशरफ की, देखो जी राना साहब का मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है, और मैं आपको ना उसका एक सबूत भी चलो दे देता हूँ। राना साहब की बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काउंट हुई हैं, उनकी जो डोमेस्टिक में रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो काउंट हुई हैं। राना साहब ने डोमेस्टिक में भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो जिसे कहते हैं हल नहीं वाया, लेकिन जिसे कहते हैं ना एक रीज़नेबल परफॉर्मेंसेज वो देते रहे हैं। BPL जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा, उनके लिए चल रहा है। मैंने आपको कल बताया था वो 100+ स्कोर मार चुके हैं। एक बड़ी धांसू किस्म की उन्होंने 20-21 गेंदों की 50 मारी हुई है, 11-12 विकटें ले चुके हैं वो। इकॉनमी भी ठीक है, एवरेज भी ठीक है, कुछ ज़्यादा फैंटा फूटा भी नहीं खा रहे, विकटें भी ठीक ठाक निकाल रहे हैं, 5 भी लिया है अभी BPL में। तो एक तो राना साहब की ये है, ठीक है ना, उनकी BPL के अंदर परफॉर्मेंसेज और डोमेस्टिक की रीजनेबल परफॉर्मेंसेज। दूसरा राना साहब का जो मेजर फैक्टर टीम में आने का वो है साड़ी गल हो गई है, और इस बात का सबूत कि साड़ी गल हो गई है, आप राना साहब के ब्याह की तस्वीर जाकर देख लें, उसमें मेहमान कौन कौन थे आपको पता चल जाएगा। सिंपल। अब आते हैं उस्मान खान के ऊपर। सर उस्मान खान को सीधी सी बात है, उसका भी इतना ज़्यादा वो ODI क्रिकेट खेले ही नहीं, तो आपको उसका भी इतना पता ही नहीं है। देखिए जिस टीम में आपने सऊद को डाला हुआ है, सलमान अली आगा सलमान है, जिस टीम में आपके पास तैयब ताहिर है, जिस टीम में आपके पास कामरान गुलाम है, अगर आप इन 4 के हिसाब से देखें तो यार उस टीम में तो फिर उस्मान की भी तो जगह बनी जाती है। साइड वाइड में कोई नहीं ले रहा, मैं कंपैरिजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर वो हैं तो वहाँ पर उस्मान का भी आपको समझ में आता है। वो लिस्ट ए में ठीक चल रहा है यार, उसकी लिस्ट ए में ही इज़ नॉट दैट बैड। 70 के वो उससे मार रहा है स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। वो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस, हो सकता है वैसे ही उसका आखिरी चांस हो, ये मैं आपको बता दूँ। ये उसका ये खुशदिल हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, उस्मान खान हो गया, उनका ये मुझे लास्ट चांस लग रहा है। क्योंकि अब पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर भी अगर आप स्कोर नहीं कर सकते एक टूर्नामेंट के अंदर, तो बस फिर आप इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है ना। और दूसरा देखें, उस्मान का एक बात याद रखिएगा कि उस्मान तो लगा हुआ था अपना, UAE के अंदर खेल रहा था, इधर सिर्फ PSL में आता था, उसने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप PCB उसके सिलेक्शन कमेटी उसके पीछे लगी थी ना कि आ जाओ वहाँ से छोड़ छाड़ के, उसने अपने उधर ऊपर बैन लगवा लिया, तो अब वो इधर भी ना खेले तो फिर जाए किधर, ये भी तो सोचा करे ना। तो वो ये भी एक जिसे कहते हैं चीज़ अंडर कंसिडरेशन होनी चाहिए। उसके बाद वेयर आर यू विलिंग टू एडजस्ट सऊद शकील को आप कहाँ एडजस्ट करना है यार, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, जहाँ भी खिलाएंगे मिडिल ऑर्डर में ही एडजस्ट करेंगे। शहजाद भाई और कहाँ करेंगे, हमने को पानी तौलिए के लिए अलग से बंदा थोड़ी रखा हुआ है, ये पानी तौलिए वाला बंदा थोड़ी है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में ही एडजस्ट करेंगे। और इसको कहाँ लेकर जाना है हमने कौन सा इससे जनाब, वो नीचे कहते हैं बंदा बिठा के, तो नीचे इसे कहना है रॉकेट को माचिस लगा दे, वो बंदा तो ऊपर बैठा होगा ना, तो नीचे माचिस भी तो बंदे किसी के पास होनी चाहिए ना आग लगाने के लिए। तो सऊद शकील को उधर ही एडजस्ट करेंगे मिडिल ऑर्डर में। और वो हाँ डायरेक्टली आया है, बिल्कुल ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो सवालिया निशान तो वैलिड हैं, लेकिन फिर बात वही है कि लॉजिक भी है। एक तो ये PCB की आपको पता है हमारी सिलेक्शन कमेटी का यही होता है, ये हर बड़े टूर्नामेंट में ना, हर ICC के मेजर इवेंट में ये जो पीछे से चलती हुई आ रही टीम होती है ना, उसका गड़मस कर देते हैं। ये है हमारे अंदर, ये पुराना हमारा चलता हुआ आ रहा है। अभी हमने साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ खेली, हमने ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ खेली,
वो आपके सामने है, अब उस हिसाब से देख लें तो आपको ये वो टीम नहीं है। लेकिन अब जारी बात है, अब टीम अनाउंस हो गया तो अब इसी को बैक करना है। मैंने इसलिए कहा था ना कि बस ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। हमारा जो क्रिकेट का कल्चर है वो इसी तरह है, ये पहले भी होता रहा है, कौन सा नई चीज़ है। तनकीद करके और ये वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किसका क्या हिसाब किताब है। प्रो इस टीम के जो खिलाड़ी हैं वो प्रोज और कॉन्स सबके हैं, तो आप इन्हीं को बैक करें, मेरा तो यही मशवरा है। और क्या हो सकता है, ये परफॉर्म कर गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर जलील होंगे, क्योंकि अगर टीम में खेलना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।